अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच आपको डायलॉग प्रोग्राम में खुशामदीद कहता है। आज हम बात करने जा रहे हैं बलूचिस्तान सूबे के अंदर पेट्रोलियम के बहरान के ऊपर। पेट्रोल इस वक्त नापैद हो गया है, आप को सबको पता है। आप इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, चाहे आप कोयटा में रह रहे हों, चाहे आप वाशुक में रह रहे हों, चाहे आप माशके में रह रहे हों, या चाहे आप दालबंदीन या किसी भी कोने में रह रहे हों। इस वक्त पेट्रोलियम का वस्ट बहरान है। इसकी वजूहात पे आज बात करेंगे, जबकि दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत का ये कहना है कि कोई वाइड स्प्रेड बहरान पेट्रोलियम का सूबे में नहीं है। इस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन कुछ और है। तो इस पे हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन आपसे दरख्वास्त ये करनी है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहां हम आपसे इस वाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, वहीं पर हम कुछ एनालिसिस भी करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन पहले शेयर कर देता हूं मैं आपसे कि बलूचिस्तान में जो है इस वक्त तकरीबन 60 से 70% इलाके ऐसे हैं जहां पर बल्कि पूरे बलूचिस्तान में 60 से 70% जो पेट्रोल पंप्स हैं वो बंद हैं। तो इसका मतलब ये कि जो पेट्रोल इस वक्त या डीज़ल अवेलेबल है मुख्तलिफ इंडस्ट्री को या यूज़र्स को, वो ब्लैक मार्केट में मिल रहा है। और ब्लैक मार्केट का मतलब ये होता है कि जब उसकी जो उसकी सप्लाई है वो थोड़ी हो जाती है और उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो फिर लोग उस सिचुएशन से फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि सप्लाई उस तरीके से मौजूद नहीं होती। और सप्लाई क्यों मौजूद नहीं, उसकी और वजूहत है, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त जो वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज़ हैं, उनके अंदर तुर्बत, यानी कि ये सारे वो एरियाज़ हैं जो ईरान के साथ बॉर्डर कर रहे हैं। और आपको पता है कि पेट्रोल या आपके डीज़ल वगैरह जितना भी है, मेजॉरिटी, और मेरे एक रिपोर्ट मैंने उसमें से कुछ अदाद शुमार निकालने की कोशिश की है। 2024 की वो रिपोर्ट थी, अगरचे वो इतनी मुस्तनद रिपोर्ट शायद ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से डाटा उस तरीके से अवेलेबल नहीं है। तो तकरीबन फिर भी एक अंदाजे के मुताबिक 90,000 लीटर पेट्रोल डेली बेसिस पर ईरान से पाकिस्तान साफ़ पेट्रोल आता है। और ये किस तरीके से आता है, आपको पता है कि गाड़ियाँ नीले रंग की चलती हैं, जिनको हम जम्बाद कहते हैं। मेजॉरिटी वो बॉर्डर एरियाज़ जितने भी हैं वहाँ से एंटर होती हैं, और फ्रीली मूव करती हैं। डेफिनेटली दोनों तरफ स्टेट उनका इंटरेस्ट है, पाकिस्तान को पेट्रोल चाहिए और ईरान को पैसा चाहिए। तो सस्ते दामों ईरान पेट्रोल फराहम करता है, और दोनों हुकूमतें इस चीज़ को फैसिलिटेट करते हैं। और इसकी जस्टिफिकेशन भी दोनों हुकूमतें देती हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तान की हुकूमत। और इस वक्त करंट जो चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी, उन्होंने अपनी कैंपेनिंग के दौरान, मुझे अच्छी तरह याद है कि इसको जस्टिफाई किया था। उन्होंने कहा था कि स्मगलिंग जायज़ है। जायज़ क्यों है? क्योंकि वहाँ पर रोज़गार नहीं है बलूचिस्तान में, और जब इस तरह के, और फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, और ये उनका एक मौक़िफ़ था कि इस सिचुएशन के अंदर और जितना कठिन पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पर, कि वहाँ पर सप्लाई और दूर दराज की आबादियाँ वो मुमकिन नहीं हो पाती। तो आसानी ये होती है कि ये लोग खुद वहाँ से पेट्रोल जो लेन देन करते हैं और ले आते हैं। खैर, इस पे भी हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो बॉर्डर के एरियाज़ हैं, जैसे तुर्बत हो गया, केच हो गया, पंजगूर है, चागी है, दालबंदीन यानी कि, और माशकेल, फिर इसी तरीके से ये सारी जो सरहद है जितनी भी लगती है, गवादर वगैरह भी इसके अंदर आ जाते हैं। ये सारे के सारे एरियाज़ यहाँ से पेट्रोल एंटर होता है। गवादर से एक और तरीका है, क्योंकि वो लॉन्चेस वहाँ से ईरानियन बॉर्डर से वो भी सप्लाई करती हैं तेल। और पाकिस्तान में जब ये तेल एंटर होता है तो वो बहुत चीप होता है। फिर मैंने पहले भी शायद ज़िक्र किया था कि यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं सारे स्मगलिंग के बिज़नेस के अंदर, यहाँ पर जहाँ पर बहुत से प्राइवेट लोग जो इसको फैसिलिटेट करते हैं या फिर कारोबार लेन देन करते हैं, उन उनकी ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो लेके तो आती है। फिर इसके पीछे इन्वेस्टर होता है डेफिनेटली। लेकिन जब इन्वेस्टर पेट्रोल लेके आता है पाकिस्तान, तो उसको बहुत सस्ता वहाँ से परचेज़ करता है ईरान से। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान में एंटर होता है तो 2-3 जगह पर उसको मुख्तलिफ लोगों को पैसा खिलाना पड़ता है। नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सबको पता है कि यहाँ पर स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। तो करते 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 वो पेट्रोल जो एक अंदाजे के मुताबिक 8 से 10 रुपए शायद लीटर होता है,
وہ کرتے کرتے اس کی قیمت آج کے جو قیمت ہے پاکستان کے اندر وہ 200 تقریباً 54 55 یا 57 روپے ہے. آج قیمت بڑھی بھی ہے تو وہ ہمیں 60 کے قریب پہنچ گیا ہوگا. تو اس سچویشن میں جب اتنی قیمت پاکستان کے پیٹرول کی ہوتی ہے، یعنی کہ جب پاکستان کی ریفائنری سے سپلائی ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے مقابلے میں قیمت پھر بھی 100 روپے سستی تقریباً ہوتی ہے، 80 روپے یا 100. یہ مختلف ایریاز کے اندر مختلف ہے. میں نے خود جو بارڈر کے ایریاز ہیں جیسے جیونی، وہاں سے پیٹرول لگایا، مجھے بہت سستا ملا تھا. اور پھر اسی طریقے سے گوادر میں بھی سستا ہے، لیکن جیونی کی نسبت تھوڑا سا مہنگا ہوگا. لیکن یہ کہ اتنا فرق ہوتا ہے پیٹرول کا قیمت کا. لیکن یہ فرق بھی، اس میں بہت سارے لوگوں کی جو جیب ہے وہ گرم کرنے کے بعد یہ فرق بچ جاتا ہے. لیکن ہوا کیا، یہ حالیہ دنوں میں جو چل رہی ہے قلت، اس میں ایک تو ڈیفینیٹلی جنگ جو چل رہی ہے اسرائیل اور ایران کی، وہ ایک فیکٹر ہے، بہت بڑا فیکٹر ہے. کیونکہ ایک فیکٹر تو یہ بھی ہے کہ جو چاغی اور دالبندین ان علاقوں کے اندر کریک ڈاؤن بھی ہوا ہے. کریک ڈاؤن ان اے وے کہ وہاں کی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے زمبادوں کے اوپر ان کو بند کر رکھا ہے، ان کو اوپر پابندی لگا دی ہے کہ یہاں سے پیٹرول اب تک جو اسمگلنگ ہے وہ نہیں ہوگی. واللہ عالم صحیح ڈیٹیل میں چیزیں نہیں ہیں، بہت سارے منہ ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے وہ اپنا بھتہ وہاں پر وصول کرنا چاہتی ہے، اور اگر وہ بھتہ یہ دے دیا جائے تو پھر پیچھے ان کا جو منافع ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس بزنس میں رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن اس وجہ سے لوگوں نے یہ کام چھوڑ دیا، یا پھر جب وہ اگری نہیں ہوئے ہیں. یہ صرف یہ ہیئر اینڈ سے وہ ہے کہ لوگ باتیں بتاتے ہیں اس طریقے سے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ تو جب آپ آن گراؤنڈ جا کے تحقیق کریں گے ڈیٹیل میں تو پھر شاید چیزیں آپ کو واضح پتہ چلیں گی. لیکن اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. آپ ہمیں اس حوالے سے گائیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، کہ واقعی زمبادوں کو جو بند کیا گیا ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی طرف سے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بھتہ خوری، یا اس میں کوئی اور بھی عوامل شامل ہیں. تو بہرحال یہ میں نے نام آپ کو گنوا دیے ان علاقوں میں. ایک وجہ تیل کی، اور دوسری ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی طرف سے پابندی. لیکن ابھی جو ورسن ہوا ہے یہ سارا قلت والا معاملہ، وہ تقریباً آپ جیسے میں نے بتایا کہ 60 سے 70% جو پیٹرول پمپس ہیں وہ پورے بلوچستان میں، خصوصاً تربت، گوادر، پنجگور، چاغی، دالبندین اور ماشکیل اور باقی دیگر جتنے بھی سرحدی علاقے ہیں، آپ اس کو خاران بھی کہہ سکتے ہیں. سوراب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرحدی علاقہ تو نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ایک سینٹرل ڈپو، آپ اس کو ہب کنسیڈر کرتے ہیں کہ سارے علاقوں کا تیل وہاں پر آتا ہے اور یہاں سے سپلائی ہوتے ہیں مختلف علاقوں. تو یہاں پر بھی مسئلے مسائل ہیں. لوگوں نے پہلے ہی ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے اور جو تیل کی سپلائی ہے اس حوالے سے ہڑتالیں بھی وہاں پہ کی ہیں پچھلے کچھ دنوں میں. تو یہ سارے معاملات، عوامل جتنے بھی ہیں، یہ فیکٹر ان ہوتے ہیں، اور پھر اوور آل جو سچویشن ہے وہ اس وقت بہت زیادہ گمبھیر ہو گئی ہے. تو آج کی خبر یہ تھی کہ کوئٹہ میں جو پیٹرول پمپس، ایون کہ رجسٹرڈ پیٹرول پمپس، وہاں پر بھی تیل نہیں تھا. تیل ان اے سینس کہ مارکیٹ میں بلیک ہو رہا تھا، اور بلیک کا مطلب یہ کہ جو گورنمنٹ کی پرائس ہے 255 سے 60 کے درمیان. ابھی جو نئی پرائس آئی ہے وہ میں نے اس کو چیک نہیں کیا، وہ میرے خیال میں تقریباً 4 پہ اور کچھ پیسے وہ بڑھی ہے. تو آئی تھنک کہ وہ تقریباً 260 کے قریب پیٹرول تو پہنچ گیا ہوگا. تو اتنی جب یہ جو قیمت گورنمنٹ سیٹ کرتی ہے، اس سے بھی بڑھ کے اس وقت جو کوئٹہ میں جو پیٹرول مل رہا ہے 280 سے لے کے 300 روپے کے درمیان مل رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں بلیک مارکیٹنگ. کیونکہ اور ایون یہ جو رجسٹرڈ پمپس ہیں وہ بھی بلیک مارکیٹنگ کا حصہ ہیں. اور جو انلیگل جو پمپس تھے، انلیگل سے مراد یہ ہے کہ وہ پمپ جو ایرانی پیٹرول پمپس ہیں، یعنی کہ ایرانی پیٹرول فروخت کرتے ہیں، لوگوں نے چھوٹی چھوٹی جگہوں پر یہ بنائے ہوئے ہیں. اب جب کبھی آپ بلوچستان جائیں گے تو آپ کو دیکھنے کو یہ ملے گا. تو بہرحال یہ تمام پمپس اس وقت بند ہے کیونکہ یہاں پر سپلائی ایرانی تیل کی نہیں ہے. اب رجسٹرڈ پمپس کے اوپر تو پیٹرول جو ہے وہ تو کراچی سے آنا چاہیے ڈیفینیٹ، یا پھر پاکستان کی ریفائنری جیسے مظفر گڑھ ہے وہاں سے آنا چاہیے، پنجاب سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رجسٹرڈ پمپس بھی اس وقت
उनके पास पेट्रोल बहुत सारे पंप्स के ऊपर नहीं है, दैट मीन्स कि या तो फिर वो भी ईरानी तेल फ़रोख्त करते हैं, या फिर उसकी वजह ये हो सकती है कि कराची से सप्लाई नहीं आ रही। हो सकता है कि रोड की बंदिश की वजह से हो, क्योंकि कोयटा और कराची का जो रोड है वो अक्सर बंद रहता है। बहरहाल ये अवामिल फैक्टर इन हो रहे हैं, हो सकते हैं। तो इस तरीके से पूरी ओवरऑल सिचुएशन जो है वो इस बहरान को मज़ीद गंभीर किए जा रही है। तो जहाँ पर पेट्रोल की सप्लाई की हम बात कर रहे हैं कि उसमें बहुत मसले मसाइल हैं, तो उससे अवाम बहुत परेशान हो रहे हैं। जो अवाम की जो बेसिक नीड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन की, उनकी हेल्थ की, क्योंकि आपका जो फ्यूल है वो आपकी पूरी सोसाइटी का फ्यूल होता है बेसिकली। एनर्जी जो है उसके बगैर सोसाइटीज़ नहीं चलती, मॉडर्न सोसाइटीज़ तो नहीं चलती, क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आपकी इमरजेंसी सर्विसेज को एक्सेस करना, एजुकेशन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आना जाना, और फिर आपकी इंडस्ट्री, लोगों का रोज़गार जुड़ा होता है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है, शोबे जितने भी हैं। इवन के ज़राअत के अंदर भी जहाँ पर आपका ट्यूबवेल चलता है, खैर अब तो बलूचिस्तान में बहुत सारे लोगों ने सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर लिए हैं जहाँ जहाँ पानी या ज़राअत होती है वहाँ पर, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम माजी में देखें तो ज़राअत भी बहुत डिपेंडेंट रही है। अभी पाकिस्तान में बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी भी सोलर जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, छोटे काश्तकार, वो अभी भी ये डीज़ल के ऊपर गुजारा करते हैं। तो फ्यूल हर जगह ज़रूरत पड़ता है, तो कारोबार भी बंद हो रहे हैं और ज़राअत भी मुतासिर हो रही है, एम्बुलेंस सर्विसेज भी मुतासिर हो रही हैं, हेल्थ, एजुकेशन, ये तमाम सेक्टर भी मुतासिर हो रहे हैं। तो ये जो बहरान है अगले कुछ दिन अगर बरकरार रहा, तो मैं आपको मेरी एक पेशन गोई हो सकता है कि पाकिस्तान में भी ये बलूचिस्तान से निकल के बहरान आ गया है, क्योंकि ये ईरानी पेट्रोल, ये सिर्फ मैं आपको बता दूं, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों ने शेयर की है और बड़े अथेंटिक लोगों ने शेयर किया। उन्होंने कहा कि ये पेट्रोल जो ईरान से आता है, ये सिर्फ पाकिस्तान, ये सिर्फ बलूचिस्तान की हद तक फ़रोख्त नहीं होता, ये तकरीबन तमाम सूबों में जाता है। इसका मतलब है कि पंजाब में भी कुछ इलाकों में आता है, वहाँ पर भी पेट्रोल की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करता है, और केपी में भी जाता है। केपी में जाना बहुत ईजी है, क्योंकि बलूचिस्तान की सरहद लगती है, बहुत ईजीली वहाँ पर पेट्रोल जा सकता है डी खान के ज़रिए, ज़ोब और डी खान। और फिर इसी तरीके से कराची में तो केसेस, डिपूज़ ऐसे हैं जो एक्सपोज भी हुए हैं बहुत सारे। तो इस धंधे में सारे शामिल हैं, लेकिन ये धंधा मैं इसको कहता हूँ क्योंकि वहाँ के बलूचिस्तान के अवाम, उनकी नीड है, क्योंकि रोज़गार और वहाँ पर नहीं है, तो इस वक्त इसलिए वो जायज़ भी है। अगरचे गवर्नमेंट इनकी ज़रूरियात को पूरा करे, तो फिर हम कह सकते हैं कि स्मगलिंग जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को हर्ट कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी की नीड्स हैं वो पाकिस्तान उस तरीके से पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि जो ऑयल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिल है वो इतना स्वेल कर जाएगा कि आपकी सोच, तो उससे आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ेगा। तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा तो फिर आपकी जो जीडीपी की ग्रोथ है उसके ऊपर भी असरअंदाज होगा ये। तो कोई क्विक फिक्स नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, आहिस्ता आहिस्ता शायद चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों का कारोबार जुड़ा हुआ है। ये कारोबार जहाँ स्मगलिंग में लोगों की जायज़ ज़रूरियात जहाँ पूरी कर रहा है, वहाँ पर इस धंधे में बहुत सारे ऐसे हाथ भी हैं जो कि अपनी जेबें भी भर रहे हैं, जिनका डायरेक्ट इस ज़रूरत से लेना देना नहीं है, लेकिन इसको अपॉर्चुनिटी जान के अपने जो चांदी है वो की जा रही है। तो बहरहाल हर तरीके से मामलात चल रहे हैं और लोगों की नज़र में हैं, और जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई एक मौसर पॉलिसी बना के और बलूचिस्तान के अवाम की ज़रूरियात पेट्रोलियम की, एनर्जी की पूरी नहीं करता, सप्लाई पूरी नहीं होती, तब तक हम नहीं कह सकते कि ईरान के तेल जो है वो स्मगलिंग है और नाजायज़ है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि मसले को एक्नॉलेज करे और मसले को हल करने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि 2-2.5 करोड़ अवाम हैं बलूचिस्तान के जो इस वक्त मुतासर हो रहे हैं। अल्लाह ने के बाद।